हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि है आप लोगों का दो चर के रैखिक समीकरण वाले युग्म से। आप लोगों को क्वेश्चन देख के अगर ये पता चल जा रहा है कि किस चैप्टर का है, तो आप लोगों को समझ लीजिए कुछ तो आप लोग पढ़े हैं कि बता दे रहे हैं किस चैप्टर का है, तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि क्या निकालना रहेगा। अब जैसे अगर दो चर का है तो आपको पता ही होगा कि इसमें दो चीज निकालना पड़ेगा, एक्स और वाई, जो भी निकले। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप समझ लेते हैं तो भाई बढ़िया ही है। चलिए देखिए, प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, पहले ही बता दे रहे हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तथा यदि किसी भिन्न के हर में से 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अभीष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक भिन्न है, जब उसके अंश में एक जोड़ दिए तो 1/2 हो जाती है। जब हर में से 2 घटा लिए फिर भी 1/2 हो जाती है। दो कंडीशन बनाना, दोनों कंडीशन पे लेकर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर कुछ तो मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या मानना है? भिन्न। तो अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि आप ही बताए हैं कि जब हमको एक चीज निकालना होता है, सिर्फ एक चीज, तो हो जाता है द्विघात समीकरण में। जब 2 निकालना रहता है तब आता है दो चर में। तो यहाँ पर दो चर का कैसे हुआ? दो चर का इसलिए हुआ क्योंकि भिन्न में x और y होता है, यानी अंश और हर होता है। जब 2 ठू निकालेंगे तब तो जाकर हमको भिन्न निकलेगा, डायरेक्टली तो भिन्न निकलेगा नहीं। तो इसीलिए जो है ये चला गया दो चर के रैखिक समीकरण युग्म का सवाल है। तो देखिए, पहले तो हम मानेंगे, माना अंश x तथा हर y है। अगर ये अंश x है, हर y है, तो आप सभी को पता होगा कि भिन्न हो जाएगा x बाई y। अब देखिए भाई, मैं जब सवाल को लगाता हूं तो पहले 2 पार्ट में कर लेता हूं कॉपी को ही। ठीक है, अब यहां लिखूंगा हम पहले शर्त के अनुसार। पहले शर्त के अनुसार, जब पहले शर्त के अनुसार आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जुड़ रहा है, तो अगर भिन्न x है, x/y है, तो अंश में एक जोड़ेंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा? 1/2। अब एक चीज थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले हम वो भी बता दे रहे हैं। जैसे मैं बोला अंश में एक जोड़ दिया जाए तो x/y लिखेंगे, +1 यहाँ पर कर देते हैं, +1 यहाँ पर कर देते हैं। अगर यहाँ पर कर दिए तो यानी इसका एलसीएम लेकर हमको इसको भी y वहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा गलत। तो इसलिए अगर अंश बोल रहा है तो डायरेक्टली अंश में, हर बोल रहा है तो डायरेक्टली हर में। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 2x + 2 = y, 2x - y = -2, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आइए दूसरे शर्त के अनुसार। दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार आप अगर देखें, दूसरे शर्त के अनुसार आपको क्या दिखेगा कि भिन्न तो भैया वही है, भिन्न x/y ही है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हर में से 2 घटा लिया जाए। हर में से 2 घटाने का मतलब क्या होगा? आप लोग समझ गए होंगे। 2 = 1/2, तो 2x यहाँ पर हो जाएगा, 2x = y - 2, 2x - y = -2, 2 नंबर। देखिए, दोनों समीकरण यहाँ पर सेम आ गया। दोनों समीकरण सेम आने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो है भिन्न, देखिए एक चीज हम बता देते हैं, यहाँ पर भिन्न में मैं दोनों को सेम बोला हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये प्रश्न जो है ना तो किसी बुक का है ना तो कहीं से मैं इसे खुद बनाया हूँ। तो इसमें जो है प्रश्न में गड़बड़ कहीं नहीं है, आंसर आएगा, आंसर में कोई कमी नहीं है। एक बार रुक जाइए। भिन्न में से 2 घटा लिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, 2x y - 2। ठीक है, दोनों आ गया। आंसर इसका जो आने रहेगा अभी मैं बताता हूँ ये कैसे आएगा। वैसे आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। अगर दोनों इक्वेशन बराबर हो जाता है तो आप लोगों को पता होगा इसके कितने भिन्न हो जाते हैं, इसके कई भिन्न हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें अगर, तो जैसे अगर आप लोग पढ़े हैं इसी चैप्टर में, a1/a2 = b1/b2
इक्वल टू C1/C2। ये तीनों सेम है ना, अगर ये तीनों सेम है यानी समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं होंगे। समपाती रेखाएं होंगे तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। देखिए ए तो इसका आ गया कंडीशन। अब यहाँ पर इस कंडीशन में मैं चूंकि जो आंसर बनाया था वो आंसर था इसका 5/12 पे, 5/12 पे। x का मान 5, y का मान 12। आप किसी भी इक्वेशन में रखिए तो आंसर सही आएगा। 2×5 = 10 - 12 - 2, 2×5 = 10 - 12 - 2। यहाँ पर रखिए x का मान 5 है, y - 2, 12 - 2 करेंगे 10, 5/10 1/2। यहाँ पर रखेंगे तो 6/2 1/2। देखिए ठीक है ना, आंसर जो मैं बनाया था उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ना तो कोई कमी है। दोनों इक्वेशन सेम आ गया। इक्वेशन सेम आने का रीजन है ये दोनों, ठीक है, भिन्न दोनों का सेम हो गया है, तो इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो ये इसका आंसर तो चूंकि ये था, अगर नहीं भी आया तो मान लीजिए अगर कैसा ऐसा क्वेश्चन कभी रेयर केस में आ जाता है जिसमें दोनों इक्वेशन सेम हो जाता है तो आप लोग यही लिख दीजिएगा, चूंकि A1/A2, B1/B2, C1/C2 इक्वल है, इसलिए इसकी समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी और इसके एक से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे तो आप कोई भी हल लिख सकते हैं, कोई भी हल का मतलब जो इसको संतुष्ट करे। ठीक है, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आ गया तो भैया बहुत बढ़िया है कि आप लोग ये भी थोड़ा सा रिवीजन कर लिए। ठीक, इसका सही आंसर 5/12 है। तो ऐसा प्रश्न अगर आ भी जाता है आप लोग सवाल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जैसे भी आपको मन करेगा उससे लगाकर इसका आंसर निकालेंगे। हम कोई प्रश्न एक आधा और बता देंगे, ठीक है ना, जिसमें आंसर इसका सही आ जाएगा, घबराइए मत। आज चलते हैं, बस एक वीडियो यहीं रहने देते हैं। इस वीडियो में अब ज़्यादा कुछ नहीं। अब आप लोग जैसा कमेंट करेंगे, थोड़ा अगर जिस चैप्टर का मन कर रहा हो, थोड़ा जो चैप्टर आप लोगों को कठिन लगता हो, कुछ अन्य प्रश्न लगता हो कि कठिन है तो बताइए, तो हम तुरंत उसको बता देंगे। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में।